नमस्कार बच्चों। व्याकरण की पाठ्यपुस्तिका के प्रथम पाठ में दिए गए प्रश्न प्रहर में हम सभी अभ्यास कार्यों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आइए बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भाषा और व्याकरण के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आए वो हमने अच्छी तरह पढ़े और याद किए। बच्चों, उसी के माध्यम से हम ये सभी अभ्यास कार्य हल करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, पहला अभ्यास कार्य है नंबर का उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उपयुक्त शब्द, जो भी शब्द इस वाक्य में दिए गए खाली स्थान के लिए उपयुक्त हो, दोनों ऑप्शन में से उसे आप इस खाली जगह में अपने विवेक के अनुसार छांटकर भरना है। तो पहला वाक्य है नंबर 1 कि भाषा भावों और के आदान प्रदान का माध्यम है। भावों और किसके आदान प्रदान का माध्यम है। तो बच्चों, भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। नंबर 2 में आता है बच्चों, वर्णों के लिखने की रीति को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों, आपने पढ़ा था लिपि में कि वर्णों को लिखने की रीति को लिपि कहते हैं। बच्चों, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बोली और लिपि, और पहले में दिया गया था विचारों और पत्रों। तो पहले में हमने भरा विचारों को, विचार पे हमने टिक किया है। आपको खाली स्थान में इस वर्ड को, सही वर्ड को फिल करना है। दूसरे में बोली और लिपि, 2 शब्द दिए गए हैं, बोली और लिपि। तो बोली और लिपि में कौन सा शब्द सही है? लिपि। तो लिपि को आपको नंबर 2 लाइन में भरना है। नंबर 3 में दिया है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, यानी कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि बच्चों क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इसलिए हमने देवनागरी में टिक किया। आपको यहाँ देवनागरी लिपि लिखना है। नंबर 4 हरियाणवी का नाम है। हरियाणवी भाषा को हम क्या कहते हैं? भाषा या बोली। हरियाणवी भाषा को भाषा का दर्जा दिया गया है या बोली का। तो बच्चों, हरियाणवी क्षेत्रीय भाषा है और क्षेत्रीय भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली। तो इसलिए हमने यहाँ बोली पर टिक किया है। इस तरह से बच्चों, ये पहला अभ्यास कार्य आपका रहा नंबर का। अब हम नंबर खा की बात करेंगे। नंबर खा में सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो बच्चों, नंबर 1 लाइन में दिया गया है कि वर्ण विचार के अंतर्गत शब्दों का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, वर्ण हमने बताया था कि वर्ण का मतलब है अक्षर, और अक्षरों से मिलकर के शब्द बनते हैं, यानी वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं। इसलिए वर्ण विचार के अंतर्गत शब्दों का अध्ययन नहीं किया जाता। वर्णों के अंतर्गत
वर्णों के भेद और उच्चारण आदि का वर्णन या अध्ययन किया जाता है। इसलिए ये वाक्य गलत है कि वर्ण विचार के अंतर्गत शब्दों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ क्रॉस का निशान लगाया है, मतलब ये वाक्य गलत है। बच्चों नंबर 2 में लिखा है कि शब्द विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों हमने जाना था कि शब्द विचार के अंतर्गत शब्द की बनावट यानी रचना और उसके भेदों के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों और वर्ण अक्षर हैं, इसलिए शब्द वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए शब्द विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसलिए बच्चों ये भी गलत वाक्य है, इसलिए हमने यहाँ नंबर 2 बॉक्स पे गलत का निशान लगाया है। नंबर 3 में देखते हैं बच्चों, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों हमने पहले भी आपको बताया था कि संस्कृत, हिंदी और मराठी तीनों भाषाओं की लिपि देवनागरी ही है। इसलिए बच्चों ये वाक्य सही है, इसलिए इस वाक्य के सामने हमने नंबर 3 बॉक्स पे सही का निशान लगाया है। आगे बढ़ेंगे बच्चों नंबर 4 लाइन पे कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। तो बच्चों हमने पहले पढ़ा था कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहा जाता है, इसलिए बच्चों हमने नंबर 4 बॉक्स पर भी सही का निशान लगाया है। अब आते हैं बच्चों नंबर 5 लाइन पे, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। नंबर 5 कथन पे भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो बच्चों अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से हम अपने विचार और भाव प्रकट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब यही होता है अपनी बात कहना या अपने विचार प्रकट करना या अपने भाव प्रकट करना। तो अपने भाव और विचार हम भाषा के माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों ये भी कथन पूर्णतः सत्य है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसलिए हमने नंबर 5 बॉक्स पे सही का निशान लगाया है। इस तरह से ये आपका नंबर खा एक्सरसाइज अभ्यास कार्य। अब हम बढ़ेंगे नंबर 3 गा नंबर पे। अभ्यास नंबर गा पे सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। बच्चों पहली लाइन है कि भाषा का संबंध है। भाषा का संबंध किससे है? ध्वनियों से, संकेतों से या दोनों से? तो बच्चों भाषा बोलकर ही या लिखकर प्रकट की जाती है, तो भाषा का संबंध ध्वनियों से है। आइए बच्चों दूसरे पृष्ठ में देखते हैं। नंबर 2 लाइन में लिखा है बच्चों कि मुख से उच्चारित भाषा है। मुख से बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों हमने आगे पढ़ा था कि जो भी भाषा मुख से बोली जाती है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ बा ऑप्शन पे टिक किया है कि मुख से उच्चारित भाषा मौखिक भाषा है या कहलाती है। नंबर 3 पे देखेंगे बच्चों, रेडियो से प्रसारित ध्वनि
भाषा का कौन सा रूप है? बच्चों, रेडियो पर प्रसारित होने वाली या टेलीविज़न पर सुनी जाने वाली भाषा या अन्य मोबाइल और भी किसी अन्य उपकरण के द्वारा जो भी कुछ हमें सुनाई देता है वो बच्चों मौखिक भाषा का रूप होता है। इसलिए जो भी भाषा रेडियो से प्रसारित होती है वो भाषा मौखिक भाषा होती है। तो यहाँ हमने आ ऑप्शन पे टिक किया है, मौखिक पे। आगे देखेंगे बच्चों, भाषा के मौखिक रूप को कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों, भाषा के मौखिक रूप को हम बोलकर प्रकट करते हैं। इसलिए बोली जाने वाली भाषा ही मौखिक रूप होती है। इसलिए भाषा के मौखिक रूप को हम बोली कहते हैं। इसलिए हमने बा ऑप्शन पे टिक किया है। बा ऑप्शन में है बोली। तो इस तरह से बच्चों ये आपका मृदा अभ्यास कार्य। अब बच्चों बात करेंगे हम प्रश्नोत्तर कार्य की। तो घ नंबर में आपके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं? तो बच्चों, भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। बच्चों, भाषा के द्वारा हम अपने भावों को दूसरों के साथ प्रकट करते हैं, दूसरों से प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझते हैं। इसलिए भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। नंबर 2 पे है बच्चों, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं या हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा। बच्चों, नंबर 3 प्रश्न है मौखिक भाषा से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, पहले भी हमने पढ़ा था कि जो भी भाषा मुख से बोलकर या कानों के द्वारा सुनी जाए, जैसे टीवी रेडियो पर प्रसारित हो रही भाषा को हम अपने कानों से सुनते हैं और यदि हमको कोई बात कहनी होती है तो मुख से बोलकर हम उसको कहते हैं। इसलिए मुख से बोली या कानों से सुनी गई भाषा मौखिक भाषा होती है। अब बच्चों, लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो किसी कागज या अन्य वस्तु पर लिखी गई भाषा लिखित भाषा कहलाती है, जिसे हम वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। किसी कागज या अन्य वस्तु पर, कहीं पर किसी कागज या किसी अन्य वस्तु पर जो भी भाषा लिखी होती है वो बच्चों लिखित भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा को यदि हम वर्षों तक अपने पास सुरक्षित कर रखना चाहें तो हम लिखकर किसी कॉपी में उसको अपने पास कई वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। आगे नंबर 5 अभ्यास कार्य में है कि स्पष्ट कीजिए। और बच्चों, यहाँ 3 चीज़ें दी गई हैं, बोली, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों, इनकी हमें इनकी एक तरह से हमें डेफिनेशन, परिभाषा बतानी है कि बोली क्या है। बोली क्या है हमें ये स्पष्ट करना है। तो बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। लिपि क्या है या लिपि किसे कहते हैं? तो वर्णों के लिखने की रीति लिपि कहलाती है। अगला है व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध और मानक रूप का ज्ञान कराता है। तो ये रहे बच्चों हमारे प्रश्नोत्तर
और प्रश्नोत्तर के बाद अंगा नंबर पे ये अभ्यास कार्य। अब नंबर 4 पे बच्चों सुमेलित कीजिए। सुमेलित मीन्स कि उचित मेल करें, जो ऑप्शन जिसके सामने सही आता है उससे मिलाएं। तो बच्चों हमें मिलान करना है, उचित मिलान करना है। ब्रज भाषा क्या है? तो बच्चों ब्रज भाषा हमने पढ़ा था कि ये एक बोली है। संस्कृत क्या है? तो बच्चों संस्कृत एक भाषा है। देवनागरी क्या है बच्चों? तो देवनागरी एक लिपि है। गुजराती क्या है? गुजराती एक भाषा है। मैथिली क्या है? मैथिली एक बोली है। इस तरह से बच्चों ये रहा आपका मैचिंग कार्ड यानी मिलान, उचित मिलान। अब बच्चों हम आगे देखेंगे रचनात्मक कार्य पर कि रचनात्मक कार्य पर लिखा है कि आओ सीखें। तो नंबर का पे दिया गया है कि बताइए आपकी कक्षा में कौन कौन सी भाषा बोलने वाले बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों निसंकोच हमें ये बताना है कि हमारी कक्षा में जो भी छात्र बैठते हैं वो कौन कौन सी भाषा बोल सकते हैं। तो बच्चों हिंदी तो जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान लगभग सभी बच्चों को होता है। और कुछ बच्चे उर्दू अथवा संस्कृत भी जानते हैं, उसकी जानकारी रखते हैं। इसलिए बच्चों हमें इन कुछ प्रमुख भाषाओं के नाम कक्षा में अपने शिक्षक को बताने हैं। इस तरह से दूसरी एक्टिविटीज रचनात्मक कार्य है कि अनुमान लगाइए भाषा की अनुपस्थिति में लोग किस प्रकार अपने विचारों को अभिव्यक्त करते होंगे। बच्चों इसका मतलब है कि जब भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी जब हम लोगों ने कोई भी भाषा नहीं सीखी थी या भाषा का निर्माण नहीं हुआ था, तब लोग अपने भावों और विचारों को किस प्रकार प्रकट करते होंगे, अभिव्यक्त करते होंगे, अपनी बात किस तरह कहते होंगे। तो बच्चों जाहिर है कि जब भाषा नहीं थी तब हम सभी अपने भावों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति संकेत के माध्यम से, इशारों के माध्यम से करते थे। तो ये जानकारी आपको अपने पास रखनी है और सभी अभ्यास कार्य आपको मोबाइल में देख करके पढ़ने हैं, याद करने हैं। और बच्चों अगर याद ना हो तो आप कोशिश करिए कि आप कॉपी में इनको, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए रोक कर आप कॉपी में लिख लें और फिर उसे अच्छी तरह याद करें। लेकिन याद रहे बच्चों कि प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में लिखना अनिवार्य है। प्रश्नोत्तर कार्य और सभी डेफिनेशन, सभी परिभाषाएं और भेद आपको कॉपी में ज़रूर लिखने हैं। और यदि आप कर सकें तो सभी अभ्यास कार्य भी कॉपी में लिखें और इसके बाद में उनको फिल भी करें। इस तरह से ये सभी अभ्यास कार्य हैं आपके। यदि आप कॉपी में लिखेंगे और उनको
फिल करेंगे, उनके उत्तर सॉल्व करेंगे आप, तो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा और जानने में पढ़ने में आपको आसानी होगी। इसलिए कॉपी में लिखें और अच्छी तरह याद करें। इस तरह से बच्चों ये आपका पाठ 1 का यहाँ पर विराम होता है। अगले वीडियो में हम दूसरे पाठ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो बच्चों जाते जाते एक बात मैं आपको ये बता दूं कि दूसरे चैप्टर में हम देख रहे हैं यहाँ पर वर्ण विचार। तो दूसरे चैप्टर में हम वर्ण विचार की चर्चा करेंगे। और बच्चों याद रखिए कि इस समय देश में बड़ी ही महामारी का प्रकोप चल रहा है, इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और बार बार साबुन से अपने हाथों को धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ओके बच्चों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।